अपना स्कूल का बच्चे लोग यहाँ लेकर आकर पाकिस्तान का बंकर और पाकिस्तान का गाँव देखने के लिए यहाँ तशरीफ पाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम गुलाम हुसैन नीचे, मैं इंडिया कलार गाँव थंग में रहने वाला है जी। अभी मैं 1971 का पहले के पैदा जी। मैं 18 साल पाकिस्तान में रहा, आप देख रहे हैं फ्रांस, वहाँ का पैदा था जी। वहाँ घर ज़मीन पूरा वहाँ था। पाकिस्तान के ज़माने में ये गाँव एक ही था। आप लोगों को उधर ज़मीन था, इन लोगों को इधर ज़मीन था, अलग नहीं था जी। ये 1971 की लड़ाई में ये इंडिया में आ गया, वो पाकिस्तान में रह गया, अलग हो गया जी। पहले एक ही था 1971 का पहले। ये वहाँ घर ज़मीन पूरा वहाँ था, सिर्फ यहाँ 4 कनाल ज़मीन था, ज़्यादा नहीं था जी। 11 महीना वहाँ रहता था, 1 महीना यहाँ रहता था। फिर वहाँ शादी भी हो गया था, मेरा 12 साल में शादी हो गया था, क्योंकि मजबूरी था। माँ बाप को मैं अकेला था, बहन भाई कुछ नहीं था, माँ बाप और मैं। फिर खाना बनाने के लिए हो जाएगा सोचकर ज़मीन ज़्यादा हो गया, माँ बाप दोनों हो गया, 12 साल में शादी किया। फिर वहाँ बैठा हुआ था, दिसंबर का पहला तारीख को बोला माँ बाप ने, बेटा रात को खाना खाने के टाइम पर तू कल तंग चले जाओ, गई लेकर के जाओ, थोड़ा खाद बना कर आ जाओ। पाकिस्तान के ज़माने में यूरिया नहीं मिलता था, अपने अभी इंडिया में बंद हो गया जी। फिर अपना गोबर के ऊपर मिट्टी लगा कर के गई लेकर आकर खाद बनाता था, देसी खाद वो लगाता था। ये पहला तारीख को रात को खाना खाने के टाइम पर बेटा तो कल तंग चले जाओ, गई लेकर के जाओ, थोड़ा खाद बना कर आ जाओ, क्योंकि ज़मीन को खाद नहीं है। अभी दिसंबर तो आ गया, जनवरी फरवरी रह गया, मार्च में तो खेती का काम शुरू। आप कहीं लेकर जाओ, थोड़ा खाद बना कर आ जाओ। आप जवान है, आप 18 साल का है, खाना खुद बनाते खाओ, बीवी वहाँ छोड़ कर जाओ माँ बाप को खाना बनाने के लिए, क्योंकि दिसंबर में हमारे इधर ठंडी होता है जी। यहाँ का टेम्परेरी घर था, 1 महीना बैठा था, वहाँ 11 महीना बैठा था, घर अच्छा। माँ बाप को ठंडी में नहीं जाएगा, आप जवान हैं, आप जाओ। हाँ बोला जी, मैं पहला तारीख को आ गया, यहाँ बैठ गया, गई लेकर के, यहाँ से 3 किलोमीटर है, आधा घंटा का रास्ता था आना। यहाँ बैठ गया, उसी टाइम पर बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, आप लोगों को मालूम होगा। 96,000 पाकिस्तान का फौज कैदी बन गया था, इंडिया ने पकड़ा था। यहाँ कोई लड़ाई का पता नहीं था। फिर पहला तारीख को आ गया, 10 तारीख को यहाँ भी जंग छिड़ गया, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई शुरू हो गया। उसी टाइम पर बाउंड्री कहाँ था, बोर्डर गाँव जो है अपने इंडिया का था, बोर्डर गाँव से इस तरफ आकर के लगड़ी के ब्रिज, वही बाउंड्री था, नदी ब्रिज नहीं था। ब्रिज जो है अपने इंडिया ने लड़ाई के बाद में बनाया हो, पहले यही नदी बहती था, नदी का नाम है शयोग। ये अपना पंगोंग से आता है, केन्या से ये गिलगित बल्तिस्तान जा रहे थी। यहाँ से स्काटो 200 किलोमीटर है, स्काटो से आगे गिलगित पड़ता है। इसका 3 नाम है, गिलगित बल्तिस्तान भी बोलता है, पीओके भी बोलता है, कराकोरम का ब्रिज में आता है। इसी इलाका का 3 नाम है जी, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, कराकोरम, 3 नाम है यहाँ से। गिलगित बल्तिस्तान, पीओके, पीओके दरअसल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन हो, ये पॉलिटिकल साइंस में भी है, आप लोग लिखो। यही नदी बाउंड्री था, नदी के इस तरफ बोर्डर की तरफ रोड था, पहाड़ था, बोर्डर गाँव अपने इंडिया का बोर्ड देता था। अब नदी के उस तरफ निकल करके रोड में पहुंच गया, तो वही रोड का मैदान जो है पहाड़ में पाकिस्तान का फौज देता था जी। नदी के उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ बोर्डर की तरफ इंडिया था। फिर आप लोग 200-300 जगह नीचे आने से एक मैदान नहीं जी, वहाँ आप लोगों को मालूम होगा चुलुंग का बोर्ड का लंबा सा गाँव है, वो भी पाकिस्तान का कब्जे में था जी, उनका फौज देता था। फिर 10 तारीख को जंग छिड़ गया, हमारा थांग गाँव से 22 किलोमीटर आगे है। हमारा थांग गाँव वालों को लड़ाई का आवाज़ नहीं सुने, इंडिया पाकिस्तान इंडिया वो चुलुंग का वो बोर्डर लड़ाई हो रहा बोल कर सुनते रहा। 10 दिसंबर 1971 को जंग जीता। 2 दिन लड़ाई चली है, ज़्यादा नहीं चला जी, ज़्यादा नहीं टिका पाकिस्तान का फौज। 2 दिन के बाद पाकिस्तान का फौज भगना शुरू हो गया, अपने इंडिया का फौज पीछे आते, चुलुंग का 1 तुर्तुक, 2 83, 3 थांग 4,
ये 4 गाँव जो है 1971 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। 30 दिसंबर का 10 तारीख को जंग जीत गया, 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव इंडिया में आ गया। ये नदी बाउंड्री हो गया, आप लोग देख रहा है। नदी के उस तरफ जो है छुटांग ओफ्रानो, उस तरफ पहाड़ जो है पाकिस्तान में रह गए। नदी के इस तरफ जो है मैदान जो है उस तरफ वो पहाड़, ये थंग इंडिया में आ गया। माँ बाप बीबी घर ज़मीन पूरा पाकिस्तान में रह गया, मैं अकेला यहाँ रह गई। फिर हमारा डो में जैसा फोन लेकर आया, यहाँ पहुँच गया। लड़ाई के टाइम पर पहले सुबह 10 बजे पहुँच गया। एक तो हमारा लड़ा सिकोट का छवांग रिंचन बोलता था, वो बहुत बहादुरी था। एक था जी, उस तरफ गोरखा रेजिमेंट था जी, इस तरफ लड़ा सिकोट था, उस तरफ गोरखा रेजिमेंट था वो नदी को उस तरफ लड़ाई के टाइम पर। फिर एक तो जम्मू का स्केचिंग बोलकर 2 मेजर था जी लड़ा सिकोट के साथ। फिर हम लोग डर रहा था, इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान भागते जा रहा है बोलकर। बेचारा चुलूंगा वाला सिर्फ और बाटी पर बोलने वाला 2 घर का आदमी रहा, बाकी सब पाकिस्तान के फौजियों के पीछे भागते हुए देखा हम लोगों ने। सब भाग गया, वहाँ से बैल बकरी लेकर के बच्चा उठा करके भागते हुए इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान भागते जा रहा बोलकर, चुलूंगा भाग रहा है बोलकर सुनते रहा। हम लोग भी डर गया, क्योंकि चुलूंगा वाला भाग रहा है, हिंदुस्तान का फौज क्या करेगा, मारेगा पीटेगा, कोई पता नहीं किया हिंदुस्तान कैसे। पाकिस्तान तो भागते गया, यहाँ से रास्ता नहीं था, वहाँ से भागते हुए देखा। फिर हम घरों में बैठा हुआ था, मिलने के लिए जा नहीं सका क्योंकि डर करके। फिर हमारा एक आदमी से मिला, दोनों में जो यही नाले में। फिर अरे आपका गाँव वाला कहाँ गया? हम 22 किलोमीटर पाकिस्तान का फौज भगा करके आपका आज़ादी के लिए, आपका सिवाई के लिए आया, तो हमारे मिलने से मिलने आया, हमारा इस्तेमाल के लिए नहीं। ये क्या वजह है? गाँव में आदमी है नहीं, थोड़ा बहुत है सर, वो घरों में बैठा हुआ आ नहीं सका। क्यों? आप लोगों को डर करके। क्यों डर रहा है? इंडिया सबको लोग किया जी, और लगा कर हम ऐसे इकट्ठा किया। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपको मारने के लिए आए, आपको पीने के लिए आए, यह गलत सोच है, ऐसे मत सोचो। आपका आज़ादी के लिए आया, आपका सिवाई के लिए आया, आपका सिवाई के लिए लड़ रहा है। हम ज़मीन से मतलब नहीं है, हमको अवाम चाहिए, अवाम। आपको मारेंगे पीटेंगे, फिर हम किस लिए 22 किलोमीटर पाकिस्तान का फौज भगा करके आपका सिवाई के लिए आया। आपका माँ हमारा माँ है, आपका बहन हमारा बहन है, आपका बेटी बेटा हमारा है। आप फौज का मदद करो, फौज जो कुछ चाहिए तो आप ले जाओ, राशन पानी जो अभी मैं बताएगा उनको दे दो। फिर हमारे दिल में कोई शुक्रिया सब, इंडिया का अफसर अच्छा था, इंडिया का जवान अच्छा था, हमारे दिल में डर ख़त्म हो गया। एक रुके से सर आप दोनों का हाथ में दूर करो, बताओ वही गाँव अपने इंडिया में लाओ, क्योंकि हमारा पूरा रिश्तेदार वहाँ है, किसी का माँ है, किसी का बहन है, हमारा पूरा ज़मीन है, ये दोनों एक ही है। वो वही नवानार कन्नर यही गाँव पे आता है। फिर आप यहाँ रुकने से वो पाकिस्तान में रहेगा या इंडिया में रहेगा, हमारा माँ बाप घर ज़मीन बहन भाइयों से जुदा ही हो जाएगा। ऐसे मत करो। यहाँ से 3 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर आप भगा करके आया, आधा घंटा का रास्ता है, हम भी मदद कर वही सानू गाँव अपने इंडिया में लाओ बोले। फिर मेजर दोनों ने क्या करेगी जी, आपका बात सुनकर हमको भी अफसोस हो रहा है। अभी हमारा आदमी नहीं है, अभी गवर्नमेंट दोनों अमन हो गया, अपने अपने जगह में रुको, फिर बंदी हो गया। इंडिया पाकिस्तान एक कदम भी आगे मत जाओ बोलकर हमको ऑर्डर, हम नहीं जा सकता। फिर नाउमेट हो गया, अभी मिलना नहीं है हमारा माँ बाप। फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया, यहाँ आकर रोते रहा, अपना घर देख रहे हो, लाश में आपको सुबह सुबह घर दिख रहा है, वही में हमारा घर था जी। यहाँ आकर देख रोते रहा, घर देखते हुए। उसी टाइम पर 1 मिनट के बैठने के लिए टाइम नहीं था, इंडियन आर्मी को रोड नहीं था, सिर्फ 15 तक रोड था, बॉर्डर तक भी नहीं था मेरे। फिर रात दिन उनको राशन पानी पहुंचा दो, फिर अपने गायों को भी देखो, फिर खाना भी बनाओ, फिर माँ बाप से जुदाई होने। फिर 5 साल तक मैं इंतज़ार किया, ना इंडियन आर्मी ने नहीं बताया। आप बेचारा यहाँ आते रोते अपने घर गाँव के देख करके, माँ बाप से जुदाई होकर यहाँ मत बैठो, पाकिस्तान जाओ, फलान गाँव में नहीं बोला। ना पाकिस्तान वालों ने नहीं बताया कि हमारे माँ बाप को यहाँ गाँव को देखते बेटा से जुदाई होकर रोते मत बैठो, इंडिया में जाओ, गाँव में नहीं बोला। 5 साल
तक मैं इंतज़ार किया, फिर 5 साल के बाद मैं नाउम्मीद हो गया। हमारा माँ बाप से अगले जन्म में मिलेगा तो मिलेगा, दुनिया में तो नहीं मिलना। हो गया। फिर मैं यहाँ सेटल कर दिया मैंने, अभी यहाँ शादी कर दी। अभी 6 लड़का 1 लड़की इधर है। अभी पोता पोती लगा करके 30 परिवार अपना यहाँ हो गया। अभी हिंदुस्तान गवर्नमेंट जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। अपना दाल रोटी, ज़मीन तो पूरा पाकिस्तान में रह गई, सिर्फ 4 कनाल। इंडिया में कोई कमी नहीं है जी, सब कुछ इंडिया का गवर्नमेंट का मेहरबानी से हमको फैसिलिटी दिया हुआ है जी। अब फिर आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए।